बच्चों मैं आशीष प्रवक्ता गणित एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज प्रयागराज। इससे पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को अवकलन का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैंने आपको कराई थी, जो इनिशियल स्टेज पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं। इससे पहले अवकलनीयता वाले चैप्टर में मैंने आपको ये भी बताया कि जो तीन वर्ड्स हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीन शब्द हैं। इसके तीनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता चुका हूं, और इसको हिंदी में कहते हैं अवकलन और अवकलनीयता। इसमें अवकलज प्रथम सिद्धांत से अवकलन वो आपने 11th में पढ़ा भी हुआ है, अवकलन भी आप इसमें पढ़ चुके हैं, और अवकलनीयता मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट टाइम। अवकलज या अवकलन में मैं आगे के सवालों को अब लेता हूँ। इसमें जो डिफरेंट वैरायटी के सवाल हैं वो अभी नहीं हो पाए थे, तो अब मैं इसमें अवकलन में कुछ ऐसे सवाल लूँगा जिसमें लॉग का प्रयोग होगा या लॉग से संबंधित सवाल होंगे। तो इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे, एक बार फिर से मैं उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। जैसे y इज इक्वल टू log x बेस e, इसका अगर अवकलन का फॉर्मूला आपको याद होगा तो ये होता है 1/x, और दूसरा जो फॉर्मूला था ddx ऑफ log x बेस a, इसको फॉर्मूला होता है 1/x log e बेस a। ये दो फॉर्मूले हैं, लेकिन जब भी हम लॉग के सवाल करेंगे तो लॉग के जो भी फंक्शंस हैं वो अपने डोमेन में डिफाइन होने चाहिए। जैसे यहाँ पे भी है a का मान 1 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपने 11th में पढ़ी हैं फंक्शन वाले टॉपिक में। इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि log x बेस a e या log x बेस a इज डिफाइंड only when x is greater than 0, x and a is greater than 0, a is not equal to 1। log या लघुगुणक में जो उसका आधार है वो 1 नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह लघुगुणक परिभाषित नहीं होगा। तो इसमें अब आइए सवाल के बारे में डिस्कस करें। जैसे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक सवाल देखते हैं। अगर हमें अवकलन क्या करना है log x बेस 7 बेस, इस सवाल को देखिए तो यहाँ पे बल्कि एक और छोटा सा सवाल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू log x बेस 7। इसका अगर हमें अवकलन करना है तो देखिए dy dx, ये dy अपॉन dx नहीं है, ddx ऑफ y है। इसमें हम जब अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ log x बेस 7, ये फॉर्मूला लगेगा log x बेस a का, और ये होगा 1/x log e बेस a। a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 7। तो इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करेंगे, ये कंपोजिट फंक्शन है, तो log x बेस 7 में देखिए इस पूरे को आप कैपिटल X ट्रीट कर लीजिए। अगर हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको x सपोज करें, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो ddx ऑफ log x बेस 7 बेस 7, इसको अगर आप x ट्रीट करेंगे तो log x बेस a का फॉर्मूला होता है 1/x log e बेस a। अब देखिए यहाँ पे e क्या है और a क्या है, इसको तो हमने x ले लिया था, तो log x बेस a का फॉर्मूला होगा 1/x log e बेस a, और जिसको x सपोज किया है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे log x बेस 7, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, निहित फलनों का फलन, इसका अवकलन इसी तरीके से होता है 1/log x बेस 7
लॉग ई बेस 7 और लॉग एक्स बेस 7 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, अब की वाली यहाँ पे एक्स है, लॉग ई बेस ए। देखिए लॉग ई बेस 7 ये आप कॉमन ले लीजिए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स लॉग एक्स बेस 7, ये आपका आंसर आएगा। तो ये इस तरीके के सवाल हैं जिसमें लॉग सिंपल से क्वेश्चन हैं। इसके लिए मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। अब देखिए इसी में का सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया जाए। सवाल में मैं इसको चेंज कर रहा हूं, y इज इक्वल टू लॉग x बेस x लॉग x बेस 10 लॉग 10 बेस x लॉग 10 बेस 10। कोई भी टॉपिक पे अगर हमें अवकलन करना है, चाहे वो त्रिकोणमिति हो चाहे वो लघुगुणक हो, सबसे पहले हम सवाल में अगर वो सवाल और ज़्यादा हल हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे भी देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग x बेस x ये क्या होगा 1 लॉग x बेस 10 लॉग 10 बेस x प्लस 1। लॉग 10 बेस 10 भी 1 होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे dy dx, ये 1 2 हो जाएगा प्लस ddx ऑफ log x बेस 10 ddx ऑफ log 10 बेस x। इसमें देखिए कांस्टेंट का अवकलन 0 होगा, log x बेस a ये फॉर्मूला है 1 अपॉन x log e बेस a। अब यहाँ पे ये क्या है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ना तो ये कांस्टेंट है और ये फॉर्मूला इसमें है भी नहीं। जो दो फॉर्मूला हमने डिस्कस किए हैं log x बेस e और log x बेस a के, ये फॉर्मूले इसमें नहीं है। तो इसमें हम लोग log x बेस a की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ddx ऑफ 1 अपॉन log x बेस 10 ये लिया है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था log x बेस a का, इसलिए log की प्रॉपर्टी से हमने इसको ऐसे बना दिया। log x बेस a अगर नहीं है, अगर मान लीजिए log a बेस b है और मैं बेस कन्वर्ट करना है तो 1 अपॉन log b बेस a, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो आपका ये सिंपल सा सवाल है 1 अपॉन x log e बेस 10 और ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है। इसमें हो जाएगा डिनोमिनेटर होल स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर। ये इसका हल होगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग आगे। log x बेस 10 यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये है 1 अपॉन x log e बेस 10 प्लस log x बेस 10 इंटू 0 माइनस, अब इसमें log x बेस a का फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन x log e बेस a होल अपॉन log x बेस 10 होल स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, log x से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 से ये 0 हो जाएगा 1 अपॉन x log e बेस 10 माइनस 1 अपॉन x log e बेस 10 अपॉन log x बेस 10 होल स्क्वायर। ये आंसर है। तो ये फाइनल आंसर होगा इसका। ये सवाल में आपने देखा कि बेस कन्वर्जन प्रॉपर्टी लगा करके इसको सॉल्व किया गया। नेक्स्ट एक और सवाल लेते हैं। देखिए लॉग से रिलेटेड सवाल हो, अब इसमें या लॉग का यूज और कहाँ होता है, जैसे सवाल बड़े हों, सवाल में प्रॉब्लम आ रही हो तब लॉग का यूज करेंगे, या फिर अगर रिपीटिशन हो
वहाँ पे भी लॉग का यूज करते हैं। देखिए जैसे सवाल एक है y इज इक्वल टू x टू द पावर x। वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब होगा तो हम लोग लॉग का यूज करेंगे क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो log y बेस e log x टू द पावर x बेस e, इसको फॉर्मूले से ब्रेक करें x log x बेस e। अब ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। ये होगा 1/y dy dx। यहाँ पे देखिए ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसको सॉल्व कर दिया जाए x log x का 1/x log x बेस e और x का अवकलन 1 होता है। ठीक है, अब ये y इधर आ जाएगा और ये x और x कैंसिल हो गया। 1 प्लस log x बेस e। यहाँ देखिए y को आपको हटाना है क्योंकि y की वैल्यू आप y को दोबारा डिफरेंशिएट नहीं करना है। y को कैसे एलिमिनेट करना है, ये इक्वेशन जो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ था यहाँ से आप y की वैल्यू रख सकते हैं। x टू द पावर x 1 प्लस log x बेस e। तो ऐसे सवाल जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो वहां पे भी लॉग का यूज करेंगे। अब देखिए इसमें ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। इसमें सवाल को थोड़ा बदल देते हैं। इसी सवाल में y इज इक्वल टू x टू द पावर x अप टू इनफाइनाइट। अगर ये x की पावर इनफाइनाइट तक गई है और वही वेरिएबल रिपीट हो रहा है तो भी इसमें लॉग का यूज करेंगे, लेकिन कैसे? अब देखिए पहले जहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है ये यहाँ पे हम दोबारा y रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि x की पावर x अप टू इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट में से अगर एक नंबर हम कम कर लें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो x टू द पावर x इनफाइनाइट, उसकी जगह हम दोबारा वही रख सकते हैं y के बराबर, क्योंकि ये पूरा y के बराबर था और एक टर्म हमने कम कर लिया तो भी वो इनफाइनाइट रहेगा। y इज इक्वल टू x टू द पावर y। अब इसमें लॉग लेंगे, log x टू द पावर y log y बेस e y log x बेस e। अब ये आसान हो गया है, इसका डिफरेंशिएशन आप इजीली कर सकते हैं। दो फंक्शन का प्रोडक्ट का रूल लग जाएगा। यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x 1/y dy dx। दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल लग जाएगा प्लस log x बेस e dx ऑफ y। तो ये होगा y into 1/x log x बेस e and dy dx को जल्दी आइए एक तरफ कर देते हैं। 1/y dy dx माइनस log x बेस e dy dx बचा क्या? y/x। dy dx आप कॉमन ले लीजिए। 1/y माइनस log x बेस e इज इक्वल टू y/x। अब ये होगा dy dx 1 माइनस y log x बेस e अपॉन इज इक्वल टू y/x। ये y और पूरा ये टर्म आप इसको राइट साइड में ले जाइए क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, आपको निकालना है dy dx। तो dy dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y log x बेस e। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल जहां पर रिपीटिशन होता है वहां पे भी लॉग का यूज होगा, लेकिन कैसे?
उस रिपीटिशन, जहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से दोबारा हम वही y या z जो भी टर्म है उसको हम पुट करेंगे। इसी सवाल से मिलता एक और सवाल देखिए। एक सवाल तो मैं आपको थोड़ा बता के हिंट करके छोड़ूंगा और एक सवाल मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट। इस सवाल में अगर आप देखिए तो रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन रिपीटिशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पकड़ना है आपको। देखिए x प्लस रूट एक्स, तो यहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये होगा y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई। जहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है उसको हम वहीं से y दोबारा रख सकते हैं। अब यहाँ पे लॉग की जरूरत नहीं है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती तो लॉग की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करिए with respect to x, 2y dy dx 1 plus dy dx, dy dx को एक तरफ ले आइए, माइनस dy dx इज इक्वल टू 1। अब dy dx कॉमन ले लीजिए, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। आपको निकालना है dy dx 1 अपॉन 2y माइनस। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि इस तरीके की जरूरत आपको आगे पड़ सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि आपने बोर्ड में इस तरीके के सवाल ना भी आए, लेकिन आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो आप देखिए नेक्स्ट इसी से मिलते जुलते और सवाल, अगर इसमें यहाँ पे जो रिपीटिशन हो रहा है तो कैसे सवाल को करेंगे। ये अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। तो वाई तो हमारे पास लेफ्ट साइड में भी है और वाई जो है वो राइट साइड में भी है, लेकिन जो वाई राइट साइड में है उसमें हमें ये ढूंढना है कि रिपीटिशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पुनरावृत्ति जहाँ से हो रही है वहीं पे वापस वाई रखना है। तो देखिए एक्स प्लस वाई और यहाँ से देखिए तो रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है। तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस अंडर रूट वाई प्लस वाई। देखिए यहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये अंडर रूट वाई पूरे के ऊपर लगा हुआ है, तो इस जगह से हम दोबारा y रख सकते हैं y पे। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। अब इसको स्क्वायर कर लेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 2y। हमें वैल्यू निकालनी है, डिफरेंशिएशन करना है, तो हम चाहे यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं और चाहे तो इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट y। अब आप इसको डिफरेंशिएट करके dy dx को एक तरफ ला करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के सवाल थे। अब देखिए कुछ पैरामीट्रिक फंक्शंस के सवालों को देखे हैं। प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक समीकरण या प्राचलिक फलन क्या है, जिसमें x और y डायरेक्ट आपस में कनेक्टेड ना होकर के किसी अन्य वेरिएबल के द्वारा कनेक्टेड होंगे, वो एक पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाता है। जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ t। तो y और x दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है और हमें निकालना क्या है, dy dx, ये फाइंड करना है। तो जब y डायरेक्ट x का फंक्शन नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे। इस ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम निकालेंगे पहले dy dt और यहाँ पे dx dt। हमें फाइंड करना है फाइनली dy dx, तो dy dt एंड dx dt, ये फॉर्मूला लगेगा और तब हम इसमें dy dt dx dt की वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं।
इसके एग्जाम्पल के लिए देखिए एक छोटा सा सवाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड f इज इक्वल टू 280। इसको आपको सॉल्व करना है, आपको निकालना है dy dx। ठीक है, dy dx निकालने के लिए आपने आपको बताया कि आपको क्या करना है, dy dx निकालने के लिए आपको dy dt क्या होना चाहिए और dx dt। तो देखिए dy dt तो आप यहां से निकाल सकते हैं, dy dt इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। ये होगा 280 और यहां से डिफरेंशिएट करिए dx dt, ये कितना होगा 280। अब इन दोनों की वैल्यू से पुट कर दीजिए, dy dt की वैल्यू है 280 और dx dt की वैल्यू है 280, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा t। तो dy dx और dy dx फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले निकालना पड़ा dy dt एंड dx dt। और इसके एक आधे एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए सवालों में वेरिएशन बहुत है, अगर इसी में अभी हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता तो सवाल और थोड़ा डिफरेंट टाइप से हो जाता। हम लोग आइए एक सवाल करते हैं छोटा सा, जिसमें कि हम एक पैरामीट्रिक फंक्शन के सवाल और ले लेते हैं। एक सवाल गिवन है y इज इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस t एंड x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t और आपको निकालना है d2y dx। देखिए यहाँ पे आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के पहले निकालेंगे dy dt। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, थोड़ा स्पेस कम है और इधर से ले लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो चूंकि ये अंश बटे हर है तो फॉर्मूला लगेगा अंश बटे हर का, हर गुणे डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश गुणे डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक, अपॉन 1 प्लस t होल स्क्वायर, ये आएगा। अब इसमें देखिए आप डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, इसको सॉल्व करना है। 1 प्लस t का डिफरेंशिएशन 3 है 380, 1 का 0 और t का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस t होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 380 माइनस 380 अपॉन 1 प्लस t होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो dy dt कितना आएगा 3a अपॉन 1 प्लस t होल स्क्वायर, ये आपके वैल्यू आ गई dy dt की। अब आपको निकालना है dx dt। तो dx dt यहां से निकालिए, dx dt। अब आपको डिफरेंशिएट करना है x को विद रिस्पेक्ट टू t, सेम प्रोसेस है, 1 प्लस t होल स्क्वायर डिनोमिनेटर into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator upon denominator whole square। अब इसमें देखिए 1 प्लस t ये होगा आपका, डिफरेंशिएट कर रहे हैं 80 स्क्वायर को तो 280 माइनस 80 स्क्वायर, 1 का 0 और t का 1 अपॉन 1 प्लस t होल स्क्वायर। इसमें अब आपको और सिंप्लीफाई करना है dx dt, 280 प्लस 280 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t होल स्क्वायर। 280 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर कितना बचेगा 80 स्क्वायर, dx dt is equal to 280 plus
80 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पे a या 2a कॉमन ले सकते हैं और t भी कॉमन ले सकते हैं या एज इट इज छोड़ दें। तो अब आपको फाइनली निकालना है, पहले तो आपको निकालना है dy dx, तब आप निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। तो dy dx, dy dt एंड dx dt। तो आप पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए। dy dt की वैल्यू आई है 3a अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर और dx dt की वैल्यू आई है 2at प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए dy dx की वैल्यू आई है dy dx की वैल्यू आएगी 3a। अब a कैंसिल कर दीजिए समय से 3 अपॉन 2t प्लस टी स्क्वायर। ये तो आया dy dx। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए आपको इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करिए एक बार और x के रिस्पेक्ट में। ddx ऑफ 3 अपॉन 2t प्लस टी स्क्वायर। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका सेकेंड डेरिवेटिव निकलना है, यहाँ पे d2y dx2 हो जाएगा। लेकिन जो राइट साइड में है वो यहाँ पे t है और आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको t को करना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे d dt ऑफ 3 अपॉन 2t प्लस टी स्क्वायर इंटू dt dx। ये अब आपको इसमें dt dx की वैल्यू चाहिए, यानी ये जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल चाहिए। इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए आपको देखिए इसमें यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्या कि इसमें आपको रेसिप्रोकल इसका चाहिए तो इसकी वैल्यू इसमें रखनी है। मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ इस वैल्यू की हमें जरूरत है, इसको मैंने नहीं मिटाया है। तो d2y dx को देखिए आपका सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला हो जाएगा डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 2t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्या, dt dx यानी इसका रेसिप्रोकल, इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू यहां पे पुट करिए इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2at प्लस 80 स्क्वायर। अब ये सवाल आपका लगभग सॉल्व हो चुका है। इसमें आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, -3 इसको t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा 2t अपॉन, इसमें से अगर आप t कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं और नहीं तो फिर एज इट इज रख सकते हैं इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन, यहां से अगर आप कॉमन लेना चाहें तो 2a कॉमन ले सकते हैं, 2at कॉमन ले सकते हैं 2 प्लस टी। अब आपको और ज्यादा सिंप्लीफाई अपने आप करेंगे। तो आज इतने ही रखते हैं आज की क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सवाल, डिफरेंट टाइप के सवाल लेंगे।